हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिगर्स ऑफ स्पीच, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड के क्लास 12th वाले एग्जाम्स के लिए, और साथ ही साथ वो एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट के लिए। इन स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा सीटेट में यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, और क्लास 12th की जो अगर हम बात करें तो क्लास 12th में 4 मार्क्स के ये आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिली के बारे में। आखिर ये सिमिली होती क्या है? देखिए, सिमिली की डेफिनेशन आपको 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। सिमिली की डेफिनेशन आपको किस प्रकार लिखनी है? आप लिखेंगे अ सिमिली एक्सप्रेसेस कंपैरिजन। सिमिली जो है क्या करती है? कंपैरिजन को दर्शाती है बिटवीन 2 अनलाइक ऑब्जेक्ट्स। ऐसे 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ऐसी 2 चीज़ों के बीच में जो अनलाइक है, यानी कि एक समान नहीं है, और इवेंट्स या फिर ऐसी 2 घटनाओं के बीच में जो समान नहीं है, बाय यूज करके लाइक, सच एज, जस्ट एज, एज, सो एज। तो सिमिली में क्या होता है? ऐसे कुछ वर्ड्स मिलते हैं जैसे कि लाइक हुआ, सच एज हुआ, जस्ट एज हुआ, एज हुआ, सो एज हुआ। इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर बात की जा रही है सिमिली की। और आगे की बात हमें ये समझ में आ जाती है एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखिए, पहला एग्जाम्पल हमने लिखा लिव लाइक अ हर्मिट। तो यहाँ पर आपने देखा लाइक के यूज को, लिव लाइक अ हर्मिट। हर्मिट का मतलब यहाँ पर साधु। तो यहाँ पर ये सेंटेंस कहना चाहता है कि साधु की तरह जियो। तो यहाँ पर जो तुलना की जा रही है वो लिव लाइक अ हर्मिट, यानी कि हर्मिट से तुलना की जा रही है लाइक वर्ड का इस्तेमाल करके। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये सिमिली के बारे में बात की जा रही है। अगले सेंटेंस को जब हम देखते हैं, माई लव इज एज डीप एज द ओशियन। मेरा जो प्यार है वो इतना गहरा है जितना कि समुद्र। यहाँ पर हमने नोट किया एज के यूज को, एज के पेयर को। तो हमें फिर से ये बात समझ में आ जाती है कि ये सिमिली के बारे में ही बात की जा रही है। आगे एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, शी इज एज फ्रेश एज ड्यू। वो इतनी ताज़ा है जैसे कि ड्यू। ड्यू मतलब ओस। तो यहाँ पर भी आपने नोट किया होगा एज के यूज को। तो हम कह सकते हैं कि ये भी सिमिली का ही एक एग्जाम्पल है। अगली बात करते हैं हम मेटाफर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेटाफर, देखिए मेटाफर की डेफिनेशन आपको किस प्रकार लिखनी है? इन अ मेटाफर, मेटाफर में क्या होता है? 2 थिंग्स आर कंपेयर्ड। 2 चीज़ों की तुलना की जाती है, बट लेकिन द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज्ड। तुलना यहाँ पर भी की जाती है 2 चीज़ों के बीच में, लेकिन वहाँ पर हम क्या कर रहे थे? शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कंपेयर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है कि वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। यहाँ पर जो कंपैरिजन वाले शब्द हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर ये बात हमें समझ में आती है एग्जाम्पल्स के थ्रू। हमने पहले सेंटेंस को देखा, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल यानी कि जो ऊंट है वो जहाज होता है डेजर्ट का। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान का। तो यहाँ पर कैमल की तुलना की गई शिप से। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कंपैरिजन भी किया गया और हमने कोई भी कंपैरिजन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। अगले सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, कि वह अपने परिवार का स्टार है, वह अपने परिवार का सितारा है। तो एक व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं हम स्टार से, लेकिन यहाँ पर भी हमने किसी भी कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। अगले सेंटेंस को हम देखते हैं, ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन। तो उसके पास जो दिल है वो पत्थर का है। तो यहाँ पर तुलना की गई स्टोन और पत्थर, स्टोन और हार्ट की। यहाँ पर भी ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। आप यहाँ से समझ सकते हैं, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। लाइफ जो है कोई यानी कि बेड नहीं है, कोई सेज नहीं है फूलों की। अगला सेंटेंस है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी कालिदास की जो कंपेयर की गई है वो शेक्सपियर से की गई है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मेटाफर की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन भी किया जा रहा है लेकिन
कंपैरिजन वाले जो वर्ड्स हैं वो भी यहाँ पर यूज नहीं किए गए। आई होप कि ये दोनों डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल्स भी अच्छे से समझ में आए होंगे। बात करते हैं हम अगली डेफिनेशन की। अगला आता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर ये पर्सन से ही हमें समझ में आ जाता है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी चीजें जिनमें जान नहीं होती। एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं कुछ। अब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आप कैसे समझेंगे? जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती है, जो भाव होते हैं, उनको आप एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कहते हैं, जिनकी आप इमेज नहीं बना सकते, जिनको आप छू नहीं सकते। जैसे मैंने कहा प्यार, जैसे मैंने कहा नफरत, जैसे मैंने कहा ईमानदारी, जैसे मैंने कहा गुस्सा। तो इन चीज़ों को आप सिर्फ फील कर सकते हैं, इनकी इमेज या फिर इनको छू नहीं सकते। तो ऐसे जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं आर थॉट, उनको माना जाता है ऑफ एज लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स के रूप में उनको माना जाता है। यहाँ पर बींग की स्पेलिंग थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ पर आपको ठीक करना है BEING, ठीक है। तो आई होप कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। यहाँ पर हमने पहला सेंटेंस देखा, लव इज ब्लाइंड। तो यहाँ पर लव को बोला जा रहा है ब्लाइंड, कि प्यार जो होता है वो अंधा होता है। तो लव का एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है और लव के बारे में ही बोला जा रहा है कि प्यार अंधा होता है, यानी कि एक पर्सन की तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है। जबकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि अंधे तो इंसान होते हैं, प्यार कभी अंधा नहीं होता। तो लव इज ब्लाइंड ये पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है। अब देखिए आगे बात करते हैं एंजाइटी। एंजाइटी मतलब चिंता। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। अब भला चिंता किसी के चेहरे पर कैसे बैठ सकती है? तो ये भी आपका एग्जाम्पल हुआ पर्सोनिफिकेशन का। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। किस्मत जो है सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाती है। आपने ये अक्सर सुना होगा हिंदी में कि किस्मत जो है सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाती है, लेकिन हम रियलिटी में अगर हम देखें तो कोई भी दरवाजा नहीं खटखटाता। दरवाजा सिर्फ इंसान ही खटखटा सकते हैं, समझ रहे हो? तो इसको क्या है, पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यहां पर ये एग्जाम्पल भी पर्सोनिफिकेशन का हुआ। आई होप कि ये तीनों डेफिनेशन और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बात करते हैं आगे की। आगे हम बात करते हैं एपिस्ट्रॉफी। इसको पढ़ के देखिए जरा, एपिस्ट्रॉफी। जी हाँ, तो देखिए इन एपिस्ट्रॉफी, एपिस्ट्रॉफी क्या होता है? वी एड्रेस अ डेड पर्सन। एड्रेस मतलब संबोधित करना। हम एक डेड पर्सन को संबोधित करते हैं, और सम लाइफलेस थिंग्स, और कुछ ऐसी चीज़ों को जिनमें जान नहीं होती, जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, और अभी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की मैंने बात की, या फिर कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होंगे, उनको हम दर्शाते हैं एज अ लिविंग पर्सन, एक लिविंग पर्सन के रूप में। और यही परिभाषा हमने ऊपर भी समझी थी, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर आप एपिस्ट्रॉफी में एक्सक्लेमेटरी मार्क का निशान लगाते हो, चिन्ह लगाते हो, लेकिन ऊपर वाले पर्सोनिफिकेशन में ऐसा आप कुछ भी नहीं करते। ये बात हमें समझ में आएगी एग्जाम्पल से। देखिए पहले एग्जाम्पल को हम जरा देखते हैं, समझते हैं। लिबर्टी, यहां पर आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया, लिबर्टी वाई आर यू सो डियर। तो लिबर्टी मतलब आज़ादी। आज़ादी तू इतनी प्यारी क्यों है? इस तरीके से इसका सेंस निकल के आता है। डेथ कम सून, ओ मौत जल्दी आ जा। तो आप यानी कि उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे किसी इंसान को बुला रहे हो। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। स्टिंग मतलब डोर। ओ मौत, ओ मृत्यु, तेरी डोर कहाँ है? तो ये जो सभी के सभी एग्जाम्पल्स है तीनों, वो एग्जाम्पल्स है एपिस्ट्रॉफी के। आई होप कि अब तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो यहां से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हर बार यहां से क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। आगे की हम बात करते हैं। अगला हमारा आता है, यहाँ पर टॉपिक आता है हमारा अगला जो डेफिनेशन है, हाइपरबोल। यहाँ पर हमें ये शब्द से ही समझ में आ जाता है हाइपर, यानी कि किसी भी चीज़ को हाइपर करके बताया जाता है। हाइपरबोल की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि इन हाइपरबोल में क्या होता है? अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक। किसी भी बात को एम्फेटिक बना दिया जाता है, जोरदार बना दिया जाता है, उस पर ज़्यादा जोर दे दिया जाता है। बाई एन ओवर स्टेटमेंट, एक ओवर स्टेटमेंट के द्वारा किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल से ये बात समझ में आएगी कि शी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स,
वह रोई, शी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, यानी कि समुद्र भर के आंसू। अब भला इतने आंसू कौन बहा सकता है? तो यहां पर क्या किया, आपने किसी बात को बड़ा चढ़ा करके बोला। यही एग्जाम्पल है हाइपरबोल का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी कि युद्ध में खून की नदियां बह गई। कहावत में तो हम कह देते हैं कि युद्ध में खून की नदियां बह गई, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि खून की नदियां कभी नहीं बहती। तो आपने क्या किया, इस स्टेटमेंट को एक ओवर स्टेटमेंट से इम्फेटिक बनाया। आगे देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेंचुरीज, मैंने उसको सदियों से नहीं देखा है। सदियों से देखने का मतलब आप जानते हो, सदियां बोलते हैं सैकड़ों सालों से। भला ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जो सदियों तक जी जाए, जो जीता हो, ठीक है। ज़्यादातर जो उम्र जो होती है मनुष्य की वो 60-70 एवरेज रहती है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एग्जाम्पल को भी बहुत ही मतलब इम्फेटिक बनाया गया है। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल हुए आपके हाइपरबोल के। अब बात करेंगे हम ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, अब देखिए ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि इन ऑक्सीमोरन वी फाइंड अ पेयर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। ऑक्सीमोरन में हमें क्या होता है, एक पेयर, एक जोड़ा मिलता है डिफरेंट वर्ड्स का, अलग अलग शब्दों का एक जोड़ा मिलेगा, और फ्रेजेस, या फिर वो शब्द भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकते हैं, हैविंग अपोजिट मीनिंग्स, और उनके जो अर्थ होंगे वो अलग अलग होंगे, जो भिन्न भिन्न होंगे, एक जैसे अर्थ उनके नहीं होंगे, अपोजिट मीनिंग में वो आएंगे। ये बात हमें समझ में आएगी एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखिए पहला एग्जाम्पल हमने देखा, शी इज फीलिंग स्वीट पेन। यहां पर हमें पेयर मिला स्वीट पेन का। देखिए पेन तो होता है दर्द, और पेन के बारे में बोला जा रहा है स्वीट पेन, तो इनका जो मीनिंग है वो अपोजिट है। एक तरफ तो आप कह रहे हो मीठा, और दूसरी तरफ कह रहे हो दर्द। जब दर्द ही हो रहा तो मीठा कैसा, समझ रहे हो? तो अपोजिट सेंस देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ जो है मीठी खट्टी है, या फिर हम कह सकते हैं खट्टी मीठी है। तो लाइफ इज बिटर स्वीट, यहाँ पर आप बिटर मतलब कड़वी, सॉरी मैं खट्टी बोल गया, बिटर मतलब कड़वी। तो जो लाइफ है वो क्या है, कड़वी और मीठी है। तो यहां पर ये भी एग्जाम्पल हुआ किसका, ऑक्सीमोरन का। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं कि दिस इज एन ओपन सीक्रेट। यह एक खुला हुआ सीक्रेट है। अगर कोई सीक्रेट खुला हुआ है तो फिर वो सीक्रेट कैसा, समझ रहे हो? तो यहां पर पेयर मिल गया हमें ओपन सीक्रेट का। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही इज रेगुलरली इरेगुलर इन द क्लास। वह रेगुलरली इरेगुलर है क्लास में, यानी कि वह लगातार क्लास में नहीं आ रहा है। तो यहां पर हमें पेयर मिल जाता है रेगुलरली और इरेगुलर का। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स होंगे जो अपोजिट मीनिंग के पेयर बनेंगे वो एग्जाम्पल होंगे ऑक्सीमोरन के। आगे की बात करते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया में क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन को पहचाने जरा। एन ओनोमेटोपोइया कंसिस्ट ऑफ सम वर्ड्स। ओनोमेटोपोइया में क्या होता है, कुछ शब्द होते हैं रिलेटिंग टू साउंड्स ऑफ बर्ड्स और थिंग्स। किसी जो चीज़ों के या फिर पक्षियों के साउंड्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो वो आता है ओनोमेटोपोइया के अंतर्गत। और ये बात हमें समझ में आएगी एग्जाम्पल्स के थ्रू। पहला सेंटेंस हमने पढ़ा, आई हर्ड द हमिंग ऑफ बीज। मैंने सुना बीज की, बीज मतलब मधुमक्खी, हमिंग मतलब उनकी जो बुनबुनाहट है उनको। तो यहाँ पर बीज की हमिंग की बात कर रहे हैं। बीज जो होती है मधुमक्खी, उनकी हमिंग जो साउंड है। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि किसी भी बर्ड के या फिर किसी भी चीज़ के साउंड की बात कर रहे हैं, तो ज़रूर ये एग्जाम्पल ओनोमेटोपोइया का ही होगा। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, द स्नेक्स आर हिसिंग। सांप जो है वो, स्नेक जो है वो हिसिंग कर रहे हैं, एंड बीज आर बजिंग, और जो मधुमक्खियां हैं वो भिनभिना रही हैं। थर्ड एग्जाम्पल, आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग। क्रैग मतलब चट्टान, लैप माने टपकना। आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग। मैंने सुना पानी की आवाज को टप टप करते हुए चट्टान पर। तो पानी का क्या साउंड आता है, तो ये भी ओनोमेटोपोइया का एक उदाहरण हुआ। द कैट्स आर म्यूइंग, और जो कैट्स वो क्या कर रही है, म्यूइंग कर रही है। तो यहाँ पर आई होप कि ये सभी डेफिनेशन सभी एग्जाम्पल्स के साथ में आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस की आपको ज़रूरत हो, आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।